स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना मैथ में। और आज की इस वीडियो में हम फिर बात करेंगे नंबर सिस्टम की। और इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी वो बनाई थी नंबर ऑफ जीरो, यानी जीरो की संख्या गिनना है, हमें किस टाइप से सवाल आते हैं, वो सारी चीज़ें हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखी थी। लेकिन उसमें हम सारे टाइप के सवाल नहीं कर पाए थे, तो इसमें उन्हीं सवालों को हम करेंगे जो अभी पीछे वाली वीडियो में छूट गए थे। तो हमने उस पहले वाली वीडियो में क्या सीखा कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जीरो गिनना कौन से है और जीरो बनता कैसे है। तो एक बार बस जल्दी जल्दी पिछला वाला रिवाइज कर रहे हैं और फिर सीधे अपने क्वेश्चनों पे आ रहे हैं। तो जैसे अगर कहीं भी लिखा हुआ है ये 50 और आपसे पूछा जाए इसमें जीरो कितने हैं, तो आप कह दोगे इसके अंदर एक जीरो है। अगर आपसे यहाँ लिखा हुआ है मान लो 20, आपसे पूछा जाए इसमें जीरो कितने हैं, तो आपने बता दिया इसके अंदर सिर्फ एक जीरो है। अगर कहीं लिखा हुआ है 1200 और आपसे पूछा जीरो कितना, आप बताओगे इसके अंदर 2। लेकिन अगर कहीं आपसे लिखा हुआ हो कि 1080 पूछे जाए अब इसके अंदर जीरो कितने हैं, तब आपको 2 नहीं बताने थे। कितने बता रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 1। तो हमें जीरो कौन से गिनना है? जैसे मान लो यहाँ दे रखा 3005, आपसे पूछा जाए जीरो कितने हैं, तो इसमें यहाँ पर कोई भी जीरो नहीं है, तो इसका आंसर हो गया एक भी नहीं। अब हमें जीरो कौन से गिनना है? हमें जीरो गिनना है दाहिनी साइड से, और दाहिनी साइड से हमें तब तक जीरो गिनना है जब तक कोई संख्या और ना आ जाए जीरो के अलावा। जैसे हमने यहाँ जीरो गिने तो पहला जीरो ये हो गया, उसके बाद यहाँ 8 आ गया, यानी जीरो के अलावा अगर कोई अंक आएगा तब हम वहाँ जीरो गिनना बंद कर देंगे। हमने गिना 1, फिर आया 8, उसके बाद भी जीरो है, लेकिन हम इस जीरो को काउंट नहीं करेंगे। तो आपको ये बात पता लगी कि हमें जीरो गिनना कौन से हैं। दूसरी, हमने इससे पहले वाली वीडियो में बात करी थी कि जीरो बनता कैसे है। तो हमने ये देखा जीरो बनता है 5 और 2 की गुणा करने से। तो जो जीरो का जन्म हुआ है तो वो हुआ है 5 और 2 के गुणा से। ये बात भी हमने इससे पहले सीखी थी, क्योंकि 5 दूनी 10 और इसमें एक जीरो आ जाता है। तो 5 और 2 आपको तलाश करना है। कोई भी गुणा दे रखी है, कोई सीरीज दे रखी है, तो आपको सिर्फ क्या तलाश करना है? 5 और 2। जैसे ही 5 2 मिलेगा, आप इन दोनों का मिलन कराओगे गुणा के साथ और आपको एक जीरो तैयार मिल जाएगा। तो ये बात भी हमने उसमें चर्चा कर ली थी। उसके बाद हमने बात करी थी अगर कोई नंबर हमारे पास पावर में दे रखा है और आपसे उसमें जीरो पूछे जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमसे यहाँ लिखा हुआ है कि 2 की पावर 15 और यहाँ लिखा है 5 की पावर 30। आपसे पूछा जाए अगर हम इनकी गुणा कर लें तो हमें जीरो लास्ट में कितने मिलेंगे। तो देखो हमें जीरो मिलेगा 2 और 5 से। तो हमने ये देखा कि 2 है हमारा 15 बार और 5 है हमारा 30 बार। तो जो नंबर पावर जो कम होगी हम उतने ही जीरो बना पाएंगे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह देखो छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख लिया 5 5 और फिर से ये 5, फिर ये लिख लिया 2 2 2 और ये 2। अब ऐसे कह सकते हो कि ये 5 की पावर 3 था और गुणा में यहाँ पे 2 की पावर 4 था। जीरो आपसे पूछे हैं, इस वाले पार्ट की बात हम करेंगे भी बाद में। तो कैसे? हमने क्या करा, इस 5 का मिलन इस वाले 2 से करा दिया और एक जीरो आपको यहाँ से मिल गया। इस 5 का मिलन हमने इससे कराया तो हमें एक जीरो यहाँ से मिल चुका है, और इस 5 का हमने एक मिलन इस वाले 2 से कराया तब भी हमें एक जीरो मिल चुका है। लेकिन हमारे पास 1 2 फालतू बचा है, लेकिन इसका साथी यहाँ से फरार है 5, वो हमारे पास खत्म हो चुके हैं। तो इसलिए हम इसमें कितने जीरो बना सकते हैं? एक जीरो यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो कुल मिला के इसके अंदर 3 जीरो आ चुके हैं। तो बात हमारी ये समझ में आई कि हमें 5 और 2 में जिसकी पावर कम होगी हम उतने ही जीरो बना लेंगे। तो ऊपर वाले सवाल में देखें कि इसमें 15 दे रखा है, 2 की पावर 15 और 5 की पावर 30। तो पावर कम कौन सी है? इसमें 15, तो हम इसमें 15 जीरो बना लेंगे। क्यों बना लेंगे? क्योंकि 5 तो हमारे पास 30 बार है, लेकिन 2 हमारे पास 15 बार है, तो 15 बार ही मिलन हो पाएगा 5 का और 2 का। उसके बाद 2 का डाटा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इसके पास हमारे पास बहुत बचे हुए हैं 5, लेकिन अकेला ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो हमें यहाँ तक ये बात क्लियर हो चुकी थी। इसके आगे हम बढ़े थे इसमें कि जैसे अगर आपको दे रखा हो जैसे 64, इसकी पावर मान लो 20 दे रखी है, यहाँ दे रखा है 30, इसकी पावर 10 दे रखी है। पूछा जाए इसमें जीरो कितने हैं, तो जीरो कितने हैं? तो हमें पहले 2 और 5 तलाशना है। तो इसमें ना तो हमें 2 नज़र आ रहे हैं डायरेक्ट और ना ही डायरेक्ट 5, लेकिन हैं। आप इनको तोड़ेंगे तो आपको 2 भी दिखाएगा और 5 भी दिखाएगा। 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और इसकी पावर कितनी है अपने पास? 20। और इसको हम लिख सकते हैं 2
गुणा 3 गुणा 5, 2 3 या 6 और 6 पंजे 30। तो हमने ये देखा 6 और 20 की जब गुणा करोगे तो 2 तो आ गया हमारा 120 बार, और एक बार 2 यहाँ पे मौजूद है और इसकी पावर कितनी है 10, तो 2 10 हमारा यहाँ पे आ गया। 3 से हमें कोई मतलब नहीं है, काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 3 हमारा बेकार है। और 5 कितनी बार है हमारे पास 10 बार, तो हमने ये देखा 5 तो 10 ही बार है और 2 हमारे पास है 130 बार, लेकिन हम जो कम होगा हमारी पास पावर हम उसी को बना सकते हैं। तो ये 10 है और ये 130 है, तो कुल मिला के इसमें हम 10 जीरो बना लेंगे। तो ये सारी हमने छोटी छोटी बातें इससे पहले वाली वीडियो में करी थी। अब बढ़ते हैं हम सीधे अपने अगले सवालों पर, और जो सवाल उसमें छूट गए थे उन सवालों को हम करेंगे। तो इसमें देखो स्टार्टिंग से कर रहे हैं, बिल्कुल जो सवाल छूट गए थे वो हम इसमें कराएंगे। तो आप अगर क्लियर नहीं है या क्लियर नहीं हो पा रहे हो तो आप इससे पहले वाली वीडियो एक बार पहले देख लें, उसके बाद ये वाली वीडियो देख लें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और जीरो कैसे बन रहे हैं और कैसे आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने इससे पहले वाली में बताई हैं। लेकिन अब हम इसमें बात करेंगे सीधे, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 1 2 3 4 इस टाइप से ये पहुंचा है अपने पास 100 तक। पूछा इसमें जीरो की संख्या कितनी आएगी। तो हमारे पास ये गुणा दे रखी है, बहुत लंबी गुणा दे रखी है और 100 तक हमें जाना है। तो हम जीरो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम इस 100 को उठा लेंगे यहाँ पे और इसको हम काटेंगे 5 से। 5 से काटोगे ये 20 बार चला जाएगा। उसके बाद इस नंबर को फिर डिवाइड करना है 5 से, 5 चौक 20। ये इसको हम जब तक काटेंगे जब तक ये 5 से छोटा नहीं आ जाए। तो हमने ये देखा कि अब ये 4 जो है ये 5 से छोटा है, अब डिवाइड नहीं हो पाएगा। आपको वहीं रुकना है जब 5 से छोटा आ जाए। तो ये 5 से छोटा आ चुका है और इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। तो 1 से लेकर अगर 100 तक हम सभी संख्याओं की गुणा कर लें तो हमारे पास जो लास्ट में जीरो आएंगे वो आएंगे 24। हमें बीच वालों से कोई मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है लास्ट वालों से, और वही आपके जीरो गिनना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इसी टाइप का। तो 100 में कितने आ गए, जीरो आ गए। अगर आपसे कहा जाए कि कोई नंबर है 1 2 3 4 5 6 और ये इस टाइप से गुणा करते करते कहाँ तक पहुँचा है 200 तक। पूछा है इसमें जीरो की संख्या कितनी है। और ये क्वेश्चन कैसे देते हैं एग्जाम में, ये कहते हैं यदि 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या 24 है तो बताइए 1 से लेकर 200 तक सभी संख्याओं के गुणनफल में जीरो की संख्या कितनी होगी। इस टाइप से आपको वो बात याद दिलाते हैं कि अगर आप भूल गए हों कि 100 में 24 हैं तो आप धोखे से 200 में 48 लगा दें और लगाते ही आपका खेल ख़त्म और आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि 1 से लेकर 100 तक में 24 हैं तो 200 तक में 48 हैं। आपको अपने कॉन्सेप्ट में रहना है। सबसे पहले 200 उठाना है यहाँ से और इसको 5 से डिवाइड करना है। 5 से काटोगे 5 चौक 20, 1 जीरो, फिर 5 से काटोगे 5 अट्ठे 40, ये अभी 5 से कटेगा, 5 एकम 5। हमें जो बच रहा है शेष उससे कोई मतलब नहीं, जो बस यहाँ इक्कम दुक्कम जो भी आपके आ रहे हैं वही लिखना आपको। टोटल इनको जोड़ेंगे 48 और 1 49। तो 200 तक की संख्याओं की अगर हम गुणा कर लें तो इसमें जो जीरो की संख्या है वो कितनी है अपने पास 49। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि 3 से पहुँचा है ये 345 तक। इस टाइप से देखो 3 6 9 12 और इस टाइप से ये पहुँचा है 345 तक। पूछा है इसमें जीरो की संख्या कितनी है। लेकिन हमारे पास जो अभी तक फार्मूला था वो फार्मूला ये था कि अगर कोई भी सीरीज 1 से स्टार्ट हुई है तब आप उसके जीरो आसानी से बता रहे थे। लेकिन इसमें तो 3 है, उसके बाद ना 2 का पता है, ना 4 का पता, ना 5 का पता, डायरेक्ट 6 आ गया, उसके बाद सीधे 9 आ गया। ये छोड़ का आई है। तो हम इसको पहले बिल्कुल उसी फॉर्म में लेकर आएंगे जिस फॉर्म का हमें फार्मूला पता है। क्या कर सकते हो, इसमें हमने यहाँ से 3 और 1 लिख सकते हो। उसे क्या लिख सकते हो, 3 को 3 गुणा 1, 6 को लिख सकते हो आप 3 गुणा 2। उसी तरीके से 9 को आप लिख सकते हो 3 गुणा 3, और ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते इसको भी आप लिख सकते हो 3 गुणा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो हमने क्या देखा कि हमने इसको 3 3 के फॉर्म में तोड़ लिया। अब देखो जरा 3 कितनी बार है। 3 एक बार यहाँ पर है, 2 बार, देखो एक बार 3 यहाँ, 2 बार, 3 बार, तो 115 में कितनी बार होगा 115 बार। इसका मतलब 3 है हमारे पास 115 बार। और अंदर हमारे पास क्या बचा, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 3, ऐसे 4 भी बचा होगा, और लास्ट में हमारे पास कितना बचा है 115।
115। हमें 3 से कोई लेना देना होता नहीं है, 3 है, हमें तो सिर्फ अपनी नज़र 2 और 5 पर रखना है। यही आपकी आंखों के दोनों तारे हैं, इसी से आपके जीरो निकल कर आना है। हमें इस 3 से कोई मतलब नहीं है। 115 क्या ये 1500 बार भी होता या नहीं होता, हमारे लिए ही बेकार है आज। ठीक, तो हमें इसका आंसर लिया। अब ये वही सीरीज बन गई जो अपने अपने कर रहे थे। कैसे? 1 2 3 4 से लेकर कहाँ तक गई है? 115 तक। बस आपको सीधे 115 उठाने हैं और इसको 5 से काटना है। 5 से काटोगे 23 बार चला जाएगा, और इसको काटोगे 5 से, 5 चौक 20। अब ये जाएगा ना, छोटा हो गया, तो 23 और 4 कितने हो गए? 27। तो हमारे पास इसमें जीरो की संख्या कितनी हो गई? 27। तो इस टाइप से आप बहुत आसानी से सवालों को कर सकते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, बिल्कुल बहुत बेसिक से। अगर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपको कोई सवाल मुश्किल नहीं लगेगा, लेकिन आप हमेशा अगर ट्रिकबाजी के चक्कर में रहेंगे तो बस सवाल यही है, बस आप वही कर पाएंगे जो आपको ट्रिक पता है। बाकी अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तब आप सारे सवाल कर पाएंगे। तो बेहतर ये है कि पहले आप कॉन्सेप्टों को समझें, उसके बाद ट्रिक का इस्तेमाल किया करें। ये नहीं कि पहले ट्रिक जेब में डाल ली और बस घूम रहे हैं आराम से, ऐसे सवाल नहीं हो पाएंगे और सवालों में उलझ सकते हैं आप। तो पहले कॉन्सेप्ट समझें, उसके बाद ट्रिक का इस्तेमाल किया करें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 10। एक सीरीज है 10, फिर 20, फिर है 30, फिर है 40। ऐसे ये घूमते 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 1000 तक गई है। आपसे पूछा है इसमें जीरो की संख्या कितनी है, तो हमें तो सिर्फ एक ही बात का पता है कि अगर कोई सीरीज 1 से लेकर स्टार्ट हुई 1 2 3 4, तब हम उसके निकाल सकते हैं डिवाइड करके। लेकिन ये सीरीज 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, ऐसे आगे तक बढ़ी है। तो सबसे पहले तो हमें उसे इसी फॉर्म में लेकर आना है जिसको हम जानते हैं। तो पहले इसे हम जान पहचान बनाएं। जान पहचान कैसे करोगे? इसको लिखोगे 10 गुणा 1, 20 को लिखोगे 10 गुणा 2, और 30 को लिखोगे 10 गुणा 3। इस टाइप से इसको लिखोगे आप 10 गुणा 100। बस आपका काम हो चुका है। अब हम ये देख रहे हैं कि 10 एक बार तो यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, 30 के तीसरी बार होगा, 4 में चौथी बार, 5 में पाँचवीं बार, तो ये 100 में 100वीं बार। इसका मतलब 10 हमारे पास कितनी बार है? कुल 100 बार बाहर है। अब जब ये 10 आ गया बाहर 100 बार, अंदर क्या बचा होगा? 1 2 3, इस टाइप से। और ये कहाँ तक पहुँचा है? ये पहुँचा है 100 तक। और आप बाखूबी जानते हैं कि 1 से लेकर 100 तक में होते हैं 24 जीरो। तो 24 जीरो तो इसमें आ गए, लेकिन एक जीरो ये भी है, और ये कितनी बार है? 10 100 बार है। अगर 10 गुणा 10 गुणा 10 100 बार लिखोगे तो 100 जीरो आपको उसमें ही मिलेंगे। अरे एग्जाम्पल आप ऐसे मान लो, अगर 10 की पावर 2 है, इसका मतलब क्या होता है? 10 गुणा 10, और इसका मतलब क्या होता है? 100, तो 2 जीरो मिले। अगर आप यहाँ लिखोगे 10 की पावर 3, तो 10 को 3 बार लिखोगे ना, तो 10 गुणा 10 का मतलब हो गया 1000, और 1000 में कितने जीरो आ गए आपके पास? 3। अगर यहाँ 10 की पावर 4 कर दिया जाए तो आप 10 को 4 बार लिखेंगे, 10 गुणा 10 गुणा 10, तो इसकी आप गुणा करेंगे तो कितना बनेगा? 10,000। तो हमने देखा यहाँ 4 जीरो। कुल मिलाकर बात ये थी कि यहाँ जितने जीरो, जितनी पावर उतने ही बन रहे हैं। पावर 3 थी तो 3 जीरो, पावर 4 थे तो 4 जीरो। यहाँ पावर कितनी है? 100। तो कितने जीरो आ गए हमारे पास? 100। तो 100 जीरो हमारे पास इधर से आ गए और 24 हमारे पास इधर आए, तो टोटल मिला के हमारे पास जीरो कितने हो गए? 124। इस बात को ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 से मतलब है, लेकिन यहाँ तो हमारे पास ऑलरेडी जीरो बना हुआ है ना, 2 देखना था ना 5 देखना था। जीरो बना हुआ तैयार है, बस उसको उठा के यहाँ प्लस करना था। ये सवाल हो चुका है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये बहुत आसान सवाल है। अगर आप इसको आराम से एक बार रिवाइज कर लें घर पे, क्वेश्चन बुक से उठा के देख लें, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, हमें एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रखना है। जैसे आपके पास दे रखा है 30 गुणा 20, आपसे पूछा जाए इसमें जीरो कितने हैं, तो अगर आप गुणा करोगे इसकी ईमानदारी से तो 600 आएगा, और 600 लास्ट में 2 जीरो देता है, इसका मतलब इसके लास्ट में 2 जीरो। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसमें 150 और गुणा 60, तो आप इसकी गुणा करोगे तो 15 छक कितना हो गया? 90, और 2 जीरो हैं अपने पास, कितना आएगा? 9000। इसमें कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कहीं भी गुणा में दे रखे हैं तो पहले तो अगर आप उनको तोड़ लें और टूटे हुए मान लो नहीं है या नहीं टूट सकते, तो डायरेक्ट आप जीरो गिन लें। जैसे ये 3 था, अगर हम इसको तोड़ते तो 3 अलग रह जाता, इसको तोड़ते 2 अलग रह जाता, अकेला 2 है 5 नहीं है, तो हमारे पास 2 जीरो यहाँ काउंट हो गए। लेकिन हम इसको तो तोड़ सकते हैं ना,
तो 0 और 0, 2 जीरो तो पहले ही आ गए अपने पास, ख़त्म। अब क्या बचा अपने पास 15 और इधर बचा 6। 15 को आप तोड़ोगे 5 और 3 में, और इसको तोड़ोगे आप 3 और 2 में। ये 3 हमारे लिए कतई बेकार हैं, 5 और 2 से 1 जीरो यहाँ मिल जाएगा हमें। तो कुल जीरो कितने आ गए? 3 जीरो आ गए। तो गुणा में जो जीरो होते हैं वो जुड़ जाते हैं, इस बात को हमें ध्यान रखना है। जैसे अब एक छोटा सा सवाल कि आपके पास दे रखा है फैक्टोरियल 10 और गुणा फैक्टोरियल 50। पूछा है इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी। तो कितनी होगी, बस पहले आप फैक्टोरियल 100 के निकाल लें। फैक्टोरियल 100 का मतलब है 1 से लेकर 100 तक आपको गुणा करनी है। तो 100 में कितने आते हैं, अभी आपने निकाले थे 24 जीरो। 50 के आप और निकाल लें, तो 50 के कैसे निकलेंगे, ऐसे करके आधे मत कर दिए, 12 कर दो। 5 से आप डिवाइड करोगे तो कितनी बार आएगा, 10 बार। और 5 से इसे काटोगे, 5 दूनी 10, तो यहाँ कितने आ गए, 12 आ गए। अब ये गुणा में है, तो गुणा में दोनों जीरो क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 12 और 24 कितने हो गए, 36। तो इसमें पूरे में जीरो की संख्या कितनी है, 36 है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं भी आपके पास जीरो दे रखे हैं गुणा में, तो आपको जीरो जोड़ना पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन एक और है, हमारे पास है फैक्टोरियल 200 और फैक्टोरियल 100 गुणा में दे रखा है। फैक्टोरियल 200 और फैक्टोरियल 100 पूछा इसमें जीरो की संख्या कितनी आएगी। हम ये जानते हैं कि फैक्टोरियल 2 में हम अभी निकाल के देखें 49 होते हैं, और फैक्टोरियल 100 में हमने निकाल के देखें 24 होते हैं। और अगर ये गुणा में है तो आप इनको जोड़ लें, तो 24 और 49 कितने होते हैं, आप इसको जोड़ेंगे, ये बनेंगे अपने पास 73। कितने बने, 73। तो इसमें जीरो की संख्या कितनी हो गई, टोटल 73। तो इस टाइप से अगर कहीं गुणा आपको दे रखी है तो आप जीरो निकालें और उन जीरो को जोड़ लिया करें, सिर्फ और सिर्फ गुणा में। तो गुणा में जीरो की संख्या जुड़ती है। एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं हम, और अगला है अपने पास फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 200 और फैक्टोरियल 300। फैक्टोरियल 100 और गुणा है यहाँ पे फैक्टोरियल 200, और अगला है अपने पास फैक्टोरियल 300। पूछा इसमें जीरो की संख्या कितनी आएगी। हमें 100 के पता हैं कितने होते हैं, 24। नहीं पता है तो आप निकाल लें। हमें 200 के पता हैं, अभी निकालें कितने होते हैं, 49। हमें 300 के नहीं पता है तो 300 के आप निकाल लें। तो 300 का कैसे निकालोगे, इसी टाइप से आपको निकालना है, 5 से डिवाइड करना है। 5 छक 30, 60 हो गया। 5 से काटोगे ये 12 हो गया, और 5 से काटोगे 5 दूनी 10 हो गया। इसको आप जोड़ लें तो ये हो गया 60 और 12 72 और 2 74। बस हो गया आपका काम। अब आप इन सब को ऐड कर लें, तो ये हो गया 4 और 9 13, 13 और 4 17, ठीक। उसके बाद 8, 8 4 12, 12 और 2 14। तो इसमें जीरो की संख्या कितनी आ गई, टोटल 147। तो हमें एक कॉन्सेप्ट यहाँ से ये क्लियर हुआ कि गुणा में आपको जीरो की संख्याओं को जोड़ना है, ना कि उनकी गुणा करनी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, और अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, अगर इसके बीच में हम कहीं प्लस लगा दें, अगर इसके बीच में हम कहीं प्लस लगा दें, तो पहले एक छोटा सा पहले आप ये कॉन्सेप्ट समझें कि जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा 100 और मैंने यहाँ लिखा 10, तो टोटल कितना मिला, 110। जीरो कितना आया इसके लास्ट में, 1। अगर मैंने यहाँ लिखा 1000 और यहाँ मैंने लिखा 500 और यहाँ लिखा मैंने 50, अगर मैं सबको जोड़ लूँ तो 1550, 1550। जीरो कितना आया इसके लास्ट में, 1 आया। अगर मैंने यहाँ लिखा 10,000 और मैंने यहाँ लिखा 6000, और अगर मैंने इसको जोड़ा तो मुझे मिला 16000, और 16000 में लास्ट में कितने जीरो हैं, 3। तो इसका आंसर आया जीरो की संख्या 3। एक प्यारा सा एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा 3050 प्लस यहाँ लिखा मैंने 115। तो अगर 3050 में आप 115 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 3165। और इसमें जीरो की संख्या कितनी है, कोई भी नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में कोई भी जीरो नहीं है। अगर बीच में आता, हमें बीच वाले से कोई मतलब नहीं है। तो आपने ये 3-4 एग्जाम्पल देखे, अगर आपने इनको गौर से देखा होगा और समझा होगा तो आपके कोई बात समझ में ज़रूर आई होगी। और समझ में अगर आ गई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नहीं आई है तो हम बता रहे हैं क्या बात समझ में आई। हमने ये देखा इसके लास्ट में 2 जीरो थे, लेकिन इसके लास्ट में 1 जीरो था, तो आंसर में हमारा 1 जीरो मिला है, ना कि 2। इसके लास्ट में 3 जीरो थे,
इसके लास्ट में 2 जीरो थे, इसके लास्ट में 1 जीरो था, तो हमें आंसर में 1 ही जीरो मिला है। इसके लास्ट में 4 जीरो थे और इसके लास्ट में 3 जीरो थे, हमें आंसर में 3 जीरो मिले हैं। इसके लास्ट में 1 जीरो था, इसके लास्ट में 1 जीरो नहीं था, तो आंसर भी हमें मिला है कोई भी जीरो नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्लस में कोई चीज़ है तो जीरो की संख्या वो काउंट करी जाती है जो कम वाली हो। तो हमारे पास यहाँ पे 2 जीरो थे लेकिन यहाँ 1 था, तो 2 और 1 में कम कौन है? 1। यहाँ पे हमारे पास 3 जीरो थे, यहाँ पे हमारे पास 2 जीरो थे, यहाँ पे हमारे पास 1 जीरो था, तो इसमें कम कौन है? 1। तो आंसर हमें 1 मिला है। यहाँ पे हमारे पास 3 जीरो थे, सॉरी 4 जीरो थे, और यहाँ पे हमारे पास 3 जीरो हैं। 4 में और 3 में कम कौन है? 3, इसलिए हमें यहाँ पे 3 आंसर मिला है। यहाँ पे हमारे पास 1 जीरो है लेकिन यहाँ पे हमारे पास 1 भी जीरो नहीं है, तो कम कौन सा है? 1 भी नहीं, भाई जो नहीं है वही कम है, तो आंसर भी हमें मिला है कोई नहीं। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि गुणा में तो जीरो जुड़ रहे थे, लेकिन अगर बीच में प्लस आ जाए तो आपको कम वाला आंसर बताना है। ये बात यहाँ तक आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ चुकी होगी। अब देखते हैं हम इस पर सवाल, और अब आप सवाल चुटकियों में इसको करेंगे। तो इसमें हमारे पास पहला है कि फैक्टोरियल 200 और प्लस फैक्टोरियल 100 पूछा है। इसमें जीरो की संख्या कितनी आएगी? अगर हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हमने अभी कई बार इसको सॉल्व कर लिया है। इसमें जीरो आते हैं 49, और हमने इसको सॉल्व कई बार कर लिया है, इसमें जीरो आते हैं 24। बीच में प्लस लगा है, और बीच में अगर प्लस लगा हुआ है तब आपको जीरो बताने हैं कम वाले। तो हमारे पास इसमें 49 कम है कि 24, तो इसका आंसर बनेगा हमारे पास 24। अगला एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। हमारे पास है फैक्टोरियल 120 और प्लस फैक्टोरियल 150। पूछा है इसमें जीरो की संख्या कितनी है। तो हमें ना तो जीरो 120 के पता है ना 150 के, फिलहाल हम यहाँ पे निकाल ले रहे हैं। कैसे? 5 से काटेंगे इसको। जब हमने 5 से काटा तो ये 24 बार चला जाएगा। 5 से अगर हम इसको काट लें, 5 चौक 20, और ये 4 बचेगा, अब ये छोटा रह जाएगा। कुल मिलाकर हमारे पास इसमें जो जीरो आए हैं वो कितने आए हैं? 24 और 4 28 जीरो। कितने जीरो आ गए भाई? 28। अगर आपसे 150 में पूछे जाएं तो आप 150 में निकाल लें यहाँ से, और 150 में कितने आएंगे देख रहे हैं अभी। 150 डिवाइड बाई 5, ये पहुँचेगा 30 बार। 5 से हम फिर काटेंगे, 5 छक 30, 5 से हम फिर काट लेंगे, 5 एकम 5, ये हो गए 37। और बीच में प्लस लगा है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा आंसर हमेशा छोटा वाला होगा। लेकिन ये हमने दोनों सब यह निकाल के देखे हैं, लेकिन थोड़ी सी मूर्खता हो रही है इनको करने में, और वो मूर्खता आप ना करें। कैसे? मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे छोटा वाला नंबर ही चाहिए, तो मैं इस बड़े नंबर को क्यों निकाल रहा हूँ? भाई इसके तो जीरो इससे ज़्यादा ही आएंगे, तो मुझे इसको निकालने की ज़रूरत थी अभी? बिल्कुल नहीं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अगर प्लस में जीरो निकालना है तो उनमें जो सबसे छोटा नंबर है बस उसी के जीरो निकाल लें, क्योंकि उसके जीरो कम आएंगे और कम ही आपका काम करेंगे। कम में ही दम है, ये बात को आप समझें। मैंने यहाँ निकाले 200 के और 100 के। मैंने निकाला 49, फिर निकाला 24। मुझे इसकी क्या ज़रूरत थी भाई? मुझे तो कम वाली बात चाहिए, तो कम तो मेरे पास 100 है, तो 100 में जीरो भी कम होंगे। 200 है तो मेरे पास जीरो ज़्यादा होंगे, और मुझे चाहिए कम, तो मैं इस 200 को फालतू क्यों निकालूं? तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर प्लस में आपके पास कोई नंबर दे रखा है तो आप बड़े नंबर की तरफ नहीं जाएं, क्योंकि बड़े निकलेंगे तो बड़ी बातें आएंगी, और बड़ी बातों से अभी आपको दूर रहना है। छोटी से काम चलाएं, छोटे छोटे के बाद आप बड़े बनेंगे। ठीक, तो इसको ध्यान रखना है, इसका हमें नहीं निकालना था। ये मूर्खतापूर्ण काम है कि एग्जाम में बैठे पूरी सीरीज निकाले पड़े हैं। ठीक, जैसे अगर आपके पास एग्जाम्पल एक दे दिया जाए कि भाई इसमें बताओ जीरो की संख्या कितनी है। जैसे मैंने यहाँ दे दिया फैक्टोरियल 100, यहाँ दे दिया मैंने फैक्टोरियल 500, यहाँ दे दिया मैंने फैक्टोरियल 600, और यहाँ दे दिया मैंने फैक्टोरियल 50। पूछा है इसमें जीरो की संख्या कितनी आएगी। तो आप क्या कर रहे हैं? वहाँ बैठे बैठे पहले 100 के निकाले, फिर 500 के निकाले, फिर 600 के निकाले, फिर 50 के निकाले, फिर बैठ कर मंथन कर रहे हैं कि भैया कम किस में है। अरे कम तो 50 में ही निकले, इसका ही आंसर लगाना पड़ेगा। तो ये ऐसा काम आप ना करें। इसमें संख्या सबसे छोटी कौन है? फैक्टोरियल 50। तो सीधे आप 50 के पास पहुँचें और बूझें भाई जीरो कितने हैं तेरे पास। 5 से काटेंगे 10 बार और 5 से काटेंगे 2 बार। अब ये 2 छोटा,
तो आंसर बनेगा 12। यहाँ पे कितने ही आ जाएं हमें उससे मतलब नहीं है, बस कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि अगर प्लस में है तो आपको जीरो की संख्या कम वाली लिखना है, ना कि ज़्यादा वाली। कम में ही दम है और ये शुरू से बात चली आ रही है, चाहे 5 और 2 की बात हो या फिर यहाँ पे प्लस के अंदर बात हो। तो ये कॉन्सेप्ट आपके उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो चुका होगा। अगला सवाल देखें इसी टाइप से और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। हमने 2 चीज़ें यहाँ पे सीख ली, एक चीज़ हमने इसी की गुणा की और एक चीज़ सीखी हमने प्लस की। अब दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है उसको भी समझें। जैसे अगर यहाँ पे दे दिया जाए फैक्टोरियल 10 और इसकी पावर दे दी जाए 2 या 20 दे दी जाए, पूछा इसमें जीरो बताओ भी कितने होंगे, इसमें जीरो कितने होंगे। तो इस सवाल को करने से पहले हमें एक छोटी सी बात समझनी है। वो बात क्या है देखें जरा। अगर आपके पास 10 दे दिया जाए, 10 दे दिया जाए और पूछा जाए इसकी पावर है भाई 2, इसमें जीरो कितने आएंगे, तो आप कह दोगे 10 की पावर तो भाई 200 होती है, हर आदमी जानता है इसमें 2 जीरो होंगे। अगर आपसे कह दिया जाए कि 100 है और पावर इसकी है 3, तो आप कहोगे भाई इसमें क्या दिक्कत है, 100 को 3 बार लिख लो। देखो एक बार और एक बार और, तो इसके जीरो कितने हो गए 6। तो हम ये इसमें देख रहे हैं, जैसे एक एग्जाम्पल और छोटा सा हमने ले लिया यहाँ 5, तो हम 10 को कितनी बार लिखेंगे, 5 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, इसकी गुणा ही आएगी 5। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे जीरो जितने हैं इसकी गुणा इस वाली पावर से करा दी जाए तो एक जीरो था, एक की गुणा 2 से, तो 2 जीरो पैदा हो गए हैं। यहाँ जीरो कितने थे अपने पास 2, और इस 2 की गुणा 3 से कराई तो 6 जीरो यहाँ से निकल कर आ गए। यहाँ जीरो कितना है 1, इस 1 की गुणा मैंने इस 5 से कराई तो 5 जीरो निकल कर आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रैकेट के अंदर जितने जीरो हैं और ऊपर जितनी पावर लगी है उनकी गुणा करा कर आप जीरो आराम से बता सकते हैं। देखें कैसे, जैसे इससे पहले मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा था कि भाई फैक्टोरियल 10 है और इसकी पावर दे रखी है 20, पूछा है इसमें जीरो की संख्या कितनी है। तो पहले तो आप ये देखें इस ब्रैकेट के बाहर जो पावर लगी है उसको आप ना देखें, बल्कि ये देखें कि फैक्टोरियल 10 में कितना जीरो होता है। तो फैक्टोरियल 10 में भी जीरो कितना होता है, आप इसको 5 से काट लेंगे, 5 दूनी 10, कटेगा ही नहीं, तो केवल और केवल 2 जीरो होते हैं। ये बात हमारे समझ में आ गई। अब यहाँ जितने जीरो आएंगे इसकी गुणा इससे करानी है, तो किससे गुणा करानी है, 2 की गुणा 20 से। तो इसका आंसर कितना बना कि इस सवाल के अंदर 40 जीरो होंगे। ये बात आपके दिमाग में आई या नहीं, कमेंट करके आप जरूर बताएं अगर समझ में नहीं आती हो। आगे देखें एक सवाल छोटा सा और, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ दे रखा है छोटा सा एग्जाम्पल है 2 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 25 और इस पूरे की पावर दे रखी है 10। पूछा है इसमें जीरो कितने हैं। तो पहले ये देखा कि 5 कितने हैं और 2 कितने हैं, क्योंकि अपना असली काम तो 5 और 2 से है। तो हम क्या देख रहे हैं, 2 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है और ये 4 में 2 बार 2 छुपा बैठा है, ये लो, और 25 में 2 बार 5 छुपा बैठा है, ये निकाल दिया बाहर। बस आपको तो ऐसे तोड़ना है कि 5 और 2 ला के छोड़ना है, इससे पहले छोड़ दिया तो गपला ही गपला। ठीक, तो हमने ये देखा कि इस 5 ने इसके साथ मिलन करके एक जीरो तैयार कर लिया और इस वाले 2 ने इसके साथ मिलन करके एक जीरो तैयार कर लिया और एक इसने जीरो तैयार कर लिया। तो हमारे पास जो अंदर आए हैं वो जीरो कितने आए हैं 3, और इस 3 की गुणा आपको किससे करानी है, इस पावर से। तो 3 गुणा 10 कितना जीरो हो गया 30। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि भाई इसमें 30 जीरो होंगे। अब इसी बात को आप ध्यान में रखते हुए अब सवालों पर बढ़ते हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 5, 10, 15 और 20, इसकी पावर हमारे पास दे रखी है मान लो 100। पूछा है इसमें बताओ भी जीरो कितने होंगे। तो पहले ये देख लो कि ब्रैकेट के अंदर जीरो कितने आ रहे हैं, तो इसको आप आसान से सॉल्व कर लोगे। देखो एक जीरो तो ये है और एक ये है, ये तो अपने आप फ्री के जीरो टहल रहा है, इनको खराब मत करो आप। तो 2 जीरो तो ये आ गए। खैर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो 10 को 5 गुणा 2, अगर आपको नहीं करना है इनको, इसको लिख सकते हो 5 गुणा 3, और इस 20 को लिख सकते हो 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। पावर 100 चल रही है, उसको नहीं भूलना है, उसका तो काम है लास्ट में। 5 कितनी बार आ गया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 5 तो है हमारा 4 बार। 2 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 2 कितनी बार है 3 बार। अब अपने पास पावर कितनी है 100, तो कम में है दम, तो कम कौन है 4 या 3, 3, तो इसका मतलब इसमें हमें 3 जीरो मिलेंगे और इस 3 जीरो की गुणा किससे करनी है हमें 100 से।
तो कुल मिला के हमें इसके अंदर मिलेंगे 300 जीरो। ये बात आपके दिमाग में सेट हो चुकी होगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है अपने पास 1 की पावर 3, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, इस टाइप से ये आगे बढ़ते बढ़ते 100 की पावर 3। कह रहे हैं इसमें बताओ भाई जीरो कितने हैं, इसमें जीरो की संख्या कितनी है। कैसे करें? तो आप एक बात बिल्कुल बेसिक से ये जानते होंगे, अगर आप मैथ पढ़ते हैं और यहाँ तक पढ़ रहे हैं तब आपको एक बात तो 100% आती होगी। वो क्या? वो ये आती होगी, अगर मान लो मैं यहाँ 3 की पावर 2 लिख दूँ और यहाँ पे मैं 5 की पावर 2 लिख दूँ, तो अगर इनके बेस अलग अलग हैं लेकिन पावर सेम है तो आप ऐसा करें कि बेस की गुणा कर लें भाई, 3 पंजे 15 या 3 गुणा 5 ही लिख लें, लेकिन इसकी पावर एक बार लगा दें, ज़्यादा इसको परेशान ना करें। जैसे एग्जांपल, मान लो मैंने यहाँ लिखा 5 की पावर 7, यहाँ लिखा 7 की पावर 7, यहाँ लिखा 8 की पावर 7। अगर मुझे इसको एक बार में लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 गुणा 7 गुणा 8 और इसकी पावर 7। अगर पावर सेम है और बेस अलग अलग है तो बेस की गुणा करा के पावर एक बार लगा दिया करें, वही काम करता है। जैसे इस सवाल के अंदर दे रखा है कि पावर तो सेम है लेकिन बेस हर बार चेंज है, पहले 1 है फिर 2 है फिर 3 है फिर 4 है फिर 5 है और कहाँ तक पहुँचा है 100 तक। लेकिन हाँ, पावर सबकी सेम चल रही है, 1 की पावर भी 3 है, 2 की भी 3 है, 4 की भी 3 है, 5 की 6 की सबकी पावर 3 है। और आपने भी ये कॉन्सेप्ट यहाँ सीखा कि अगर बेस अलग है और पावर सेम है तो बेस को इकट्ठा करके गुणा करा के और पावर एक बार लगा दिया करें। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? 3 4 5 कैसे 100 बचेगा यहाँ, और इन सब की पावर हम कितनी लगा दें? 3 लगा दें। भाई तो कर सकते हैं ना, जैसे हमने भी दिखाया आपको करके। बस अब हमें देखना है कि ब्रैकेट के अंदर जीरो कितना है, बस वो तलाश करना है। और ये आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और सब गुणा में चलना है, 100 तक पहुँचे हैं और ये बना अपने पास फैक्टोरियल 100। और 100 के अंदर जीरो कितने होते हैं? कई बार आपने निकाला है 24 होते हैं। तो यहाँ तक जीरो आ गए 24 और पावर कितनी है इसकी? 3 और गुणा हो जाती है पावर में, तो आंसर आएगा 24 3 72। तो इसमें जीरो की संख्या कितनी हो गई? 72। ये बिल्कुल बेसिक है, इससे नीचे नहीं जा सकते। बस आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पर। और अगला सवाल है अपने पास, वो भी इसी तरीके की सीरीज है कि 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4 और बढ़ते 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 200 की पावर 4 हो चुकी है। पूछा है इसके गुणनफल में जीरो की संख्या कितनी होगी। कैसे करेंगे? हम फिर वही नज़ारा देख रहे हैं क्या कि बेस तो अलग अलग हैं लेकिन पावर सेम है, और अगर पावर सेम है और बेस अलग अलग है तो बेस की गुणा इकट्ठी करा के पावर एक बार लगा दिया करें, आपका काम हो जाएगा। तो बस काम ही करना है अपनों को, तो और क्या करना। 1 2 3 4 कहाँ तक पहुँचेगा ये? 200 तक। और इसका हमारे पास टोटल पावर कितना आ गया? 4। और आप ये जानते हैं कि 1 से लेकर 2 3 4 5 सबकी गुणा हो रही है, कहाँ तक पहुँचा है? 200 तक। तो 200 में आप जीरो निकाल लें, एक बार फिर देख ले रहे निकाल के, हालांकि 49 निकल कर आएंगे। 5 से आप काटोगे इसको, 5 चौक 20 1 0, 5 से काटोगे 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, इनको सबको जोड़ो कितना हो गया? 49। तो हमने ये देखा कि इसके अंदर अंदर जो जीरो आए हैं वो कितने आए हैं? टोटल 49। और जो अंदर जीरो आएंगे इनकी गुणा इसके पावर के साथ करा दें, तो 49 की गुणा अगर आप 4 के साथ करा दो तो आपका आंसर आएगा 196, यानी 196 जीरो इसके अंदर टोटल होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट से आप ये सवाल समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट पर, और धीरे धीरे एग्जाम में कैसे कैसे सवाल आते हैं वो लगभग हर टाइप के सवाल को हमने इसमें शामिल कराने की कोशिश करी है। अगर फिर भी इसमें किसी टाइप के सवाल छूट जाते हैं तो आगे जब हम रिवीजन कराएंगे इसका तब उसमें उनको शामिल करा लेंगे। अगला क्वेश्चन है और आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके पास पावर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2 की पावर 23, 2 की पावर 23 और फिर है 2 की पावर 22, फिर है 2 की पावर 21 और फिर है 2 की पावर 20 और गुणा में दे रखा है अगला नंबर, और वो कौन है हमारे पास? 3।
3 की पावर 23, 3 की पावर 22 और 3 की पावर 21 और 3 की पावर 20। पूछा है इसमें जीरो की संख्या बताओ भाई कितनी है। तो अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपका ये आंसर गलत हो सकता है। जल्दबाजी आप कैसे करेंगे, आप ये सोचेंगे कि जीरो बनाने के लिए 5 और 2 चाहिए। 2 हमारे पास भरपूर मात्रा में नज़र आ रहे हैं लेकिन हमारे पास 5 नहीं है, और बन जाएंगे आप वहाँ पे थोड़े स्मार्ट और लगा देंगे एक भी जीरो नहीं, और आपका आंसर यहीं गलत हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को करने से पहले सावधानी बरतें। बड़ी मेहनत से किसी ने सवाल बनाया और आपने 1 सेकंड में कह दिया एक भी जीरो नहीं, ऐसा नहीं होता हर जगह। ठीक है, कैसे देखें ध्यान से। तो इस टाइप के कहीं भी आपको सवाल दे रखे हैं, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि सबसे छोटी पावर कौन सी है। तो इस पूरे पार्ट में 2 की पावर 20 सबसे कम है, उसी 2 की पावर 20 को आप बाहर निकालेंगे। 2 की पावर 20 को बाहर निकाला, अगर यहाँ 23 पावर थी और 20 निकल गई तो यहाँ पे बचेगी 2 की पावर 3। यहाँ 22 थी और 20 मैंने निकाल ली, यहाँ बचेगी 2। यहाँ 21 थी और मैंने 20 निकाल ली तो यहाँ बचेगी 1। यहाँ 20 थी और मैंने 20 निकाल ली, यानी जो था मैंने सब कुछ निकाल लिया, तो 2 की पावर 0 बचेगी। और किसी की पावर 0 होने का मतलब आप खूब अच्छे से समझते 1 होता है। ठीक, कुल मिला के ये है कि हमने पूरा ही नंबर निकाल लिया यहाँ से, तो कुछ नहीं बचा, वहाँ 1 बचेगा। इसी तरकीब से हम इसके अंदर 3 की पावर 20 बाहर निकाल लें। जैसे ही हमने 3 की पावर 20 बाहर निकाला तो यहाँ बचेगा 3 की पावर 3, यहाँ बचेगा 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 20 बाहर निकल चुकी है, 3 की पावर 0 बचेगा, या कुछ नहीं बचेगा तो 0 का मतलब 1, ये आ गया 1। अब 2 की पावर 20 यहाँ मैंने लिख लिया और इसको भी उठा कर मैंने इसके साथ लिख लिया। ठीक, अब देखो 2 की पावर 3 कितना होता है बताओ जरा। 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 1 होता है 2 और 1 तो अपने पास है ही, 1 तो अपने पास है ही, उसको भी हमने यहाँ पे लिख लिया। इधर क्या बचा अपने पास, 3 की पावर 3 होता है 27, 3 की पावर 2 होता है 9, 3 की पावर 1 होता है 3 और 1 तो मौके पे है ही। इसको आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, बस ऐसे ये बोझ बना हुआ है, इसको ऐसे ही बोझ लिए चले जाओ, हालांकि छोड़ भी सकते हो आप। 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, आगे पहुँचे। 27 और 9 36, 36 और 3 39, 39 और 1 40। हमें तो जीरो की संख्या देखनी है, तो बताओ इसमें 2 है, इसमें 3 है, 3 का तो बेकार काम है, कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं। इसमें देखो 15, 15 को आप लिख सकते हो 5 गुणा 3, 40 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2 8 और 8 पंजे 40। हमारे पास इस 5 ने इस 5 के साथ कंपेयर करी, 1 जीरो यहाँ से तैयार करा, और इस 5 ने इसके साथ तैयार करा तो 1 जीरो यहाँ से बना। 2 तो हमारे पास फालतू यहाँ भी बच गए और 2 एक्स्ट्रा में यहाँ पड़े हैं, लेकिन इसका साथी 5 ख़त्म हो चुका है। तो हमें पता है कि कम वाला देखना है, तो हमने ये देखा कि भाई 5 तो 2 बार था और 2 तो यहीं 3 बार यहाँ है और 20 बार यहाँ है, टोटल मिला के 23 बार था, लेकिन हमें तो कम देखना है। तो इसका आंसर हो गया कि जितनी बार 5 है, 5 कितनी बार है, 2 बार, और यही सबसे कम है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल में जीरो की संख्या कितनी हो गई, 2। आपको नहीं लगाना था एकदम कि एक भी जीरो नहीं है, गलत हो जाता है। बहुत सुकून के साथ आप इनको करेंगे, और ये क्वेश्चन जो है सारे एग्जाम में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी टेक्निक का, और फिर आगे बढ़ेंगे हम। और अगला क्वेश्चन है अपने पास 2 की पावर 119, 2 की पावर 119 माइनस 2 की पावर 118 माइनस 2 की पावर 117, और इसी के साथ में अगला है अपने पास 3 की पावर 116, फिर है यहाँ पे 3 की पावर 115 और 3 की पावर 114। पूछा है इसमें भी जीरो की संख्या कितनी आएगी। इसमें भी आप वही गलती मत कर देना कि आप देखते ही लगा दें कि एक भी जीरो नहीं है, उसकी वजह आप बता दें कि इसमें 5 हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन 5 है, 5 को निकालना पड़ेगा, और कैसे निकालेंगे वो देखें जरा। सबसे पहले छोटी पावर पर नज़र मारेंगे, तो वो है 2 की पावर 117, वो हमने यहाँ से बाहर निकाल ली, तो यहाँ 117 निकाल ली, 19 थी तो 2 की पावर 2 बचेगी। यहाँ 2 की पावर 18, 118 बाहर निकाल ली, 118 थी, 117 निकाल ली, तो यहाँ बचेगा 2 की पावर 1, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, वहाँ 1 बचेगा, गुणा
यहाँ निकालेंगे हम 3 की पावर 114, ठीक। और यहाँ क्या बचेगा देखें ज़रा, 114 निकल गई तो 3 की पावर 2 बचेगी, 114 निकल गई तो 3 की पावर 1, 114 निकल गई तो कुछ नहीं तो 1 बचेगा। ये 3 हमारा बेकार का, इसको कोई काम नहीं, हटाओ, लिखना ही नहीं इसको। 2 की पावर 117, इनको जोड़ लें ज़रा। 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 1 होता है 2, 1 फालतू में है, कोई दिक्कत नहीं। 3 की पावर 2 होता है 9, और 3 की पावर 1 होता है 3, और ये होता है 1। 2 की पावर 117 लिखे रहो इसको, बोझ बना हुआ। 4 में से 2 निकालोगे 6 बचेगा, सॉरी 4 में से 2 निकालोगे 2 बचेगा, और 2 में से 1 निकालोगे तो यहाँ 1 बचेगा। 9 में से 3 निकालोगे 6 बचेगा, और 6 में से 1 निकालोगे 5 बचेगा। हमारे पास 5 कितनी बार है, केवल 1 बार, और 2 कितनी बार है, 117 बार। कम कौन, 5, तो जो कम उसी में दम। तो आंसर कितना हो गया हमारा, 1। तो हम इसके अंदर जो जीरो की संख्या है वो बना सकते हैं 1। तो इस टाइप के सवालों को आप आराम से कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर आप हमारे बिल्कुल अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको अगर पूरा कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ जीरो का देखना है तो इससे पहले वाली वीडियो आप ज़रूर देखें। हमने SSC GD मैथ्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, और उसमें एक तो नंबर डाल रखे हैं, तो नंबर वाइज उसकी वीडियो हैं, आप उनको देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।